आपका बालक सोते सोते अचानक डर जा है या फिर उसकी आंखों से हमेशा पानी निकलता रहे हैं? हम माए अक्सर सोचे हैं कि ये नॉर्मल है, पर असलियत में यह हमारी उन छोटी छोटी गलतियों का नतीजा है जो हम बच्चे के पहले साल में ही कर देवे हैं। जैसे बच्चे की आंख में काजल डालना। हमें लगता है कि नजर नहीं लगेगी, पर साइंस कह रहे हैं कि इससे बच्चे की आंसू वाली नाली ब्लॉक हो जाए। लेकिन घबराओ मत, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो 10 बड़ी गलतियाँ, उनसे होने वाला नुकसान और उनका सही सॉल्यूशन भी। वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि 10वीं गलती तो आजकल भाई हर घर की कहानी बन चुकी है। राम राम जी सारा ने स्वागत है आपका मम्मा के पिटारी में। देखो भाई, जब हम माँ बने हैं तो पहले दिन तक हमने एक्सपर्ट भी बनना पड़ा है। पड़ोस वाली चाची आवेगी और कहेगी, रे लाली बच्चे की आंख में काजल तो घाल दे। नानी बोलेगी, इसने थोड़ी घुट्टी तो चटा दे। पर रुको भाई रुको, आज बात करेंगे उन गलतियों की जो लगती तो सही है पर साइंस उन्हें डेंजर जोन में माना है। सबसे पहले आता है आंखों का काजल। नजर नहीं लगेगी, आंखें मोटी होंगी, ये तो सुना ही होगा। लोग कह रहे हैं घर का बना घी का काजल सेफ है या तेल का काजल, जो सरसों का तेल का काजल सेफ है, पर असलियत कुछ और है। देखो भाई, चाहे बाजार का काजल हो या घर का काजल हो, काजल में कार्बन होता है। हमारी आंखों के कोने में आंसू निकलने की जो नली होती है, जिसे लैक्रिमल पंचटम कहते हैं, काजल वहाँ जाकर जम जाता है और नली को ब्लॉक कर देता है। इससे बच्चे की आंखों से हमेशा पानी निकलता रहता है और वो चिपचिपी भी हो जाती है और इससे इन्फेक्शन होने का डर रहता है। इसका सोल्यूशन क्या है? नजर के लिए काला टीका बच्चे के कान के पीछे लगाओ या हथेली पर लगाओ या पैर पर लगाओ। आंखों में कुछ मत डालो। बच्चे की आंख मोटी जेनेटिक्स से होती है, सुर में से को नहीं होगा। दूसरी बात, 6 महीने से पहले बच्चे को पानी या घुट्टी पिलाना। भाई लोग कह रहे हैं बच्चे का गला सूख रहा है, बहुत गर्मी होगी, इसमें पानी पिला दो, पर बच्चे की किडनीज इतनी मैच्योर नहीं होती कि एक्स्ट्रा पानी फिल्टर कर सके। ज्यादा पानी से खून में सोडियम कम हो जाए, जिसे ओरल वाटर इंटॉक्सिकेशन कहते हैं। ये बच्चे के दिमाग के लिए खतरनाक है। घुट्टी में शहद या हर्ब्स होते हैं जिनसे एक तरह का पैरालाइज उसका खतरा रहता है। तो सोल्यूशन क्या है? सिर्फ माँ का दूध। इसमें 80% पानी होता है, जो बच्चे की प्यास और भूख दोनों के लिए काफी है। तीसरी गलती, सर्दी लगी तो तलवे पर तेल मल दिया या कड़ी धूप में बच्चे को नंगा करके उसकी मालिश कर दी। देखो भाई, बच्चे का शरीर बड़ों की तरह पसीना निकाल कर खुद को ठंडा नहीं कर पाता। कड़कती धूप में मालिश से बच्चों को हीट स्ट्रोक हो सकता है और तेल से पोर्स ब्लॉक होने पर बच्चे का टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो मालिश हमेशा हल्की रोशनी या छांव में करें। नरम स्ट्रोक दें, पहलवान मत बनाइयो बालक ने, हड्डियां नहीं तोड़नी हमने उसकी बस खून का दौरा बढ़ाना है। चौथी गलती, 1 चम्मच और। भाई 1 चम्मच और, तुझे मेरी कसम, हम यही करते हैं ना बच्चे को खिलाने के लिए। हम बच्चे का पेट नहीं, हम अपनी ममता की तसल्ली भरते हैं। इससे बच्चे का ब्रेन गट कनेक्शन टूट जाता है, उसे कभी समझ ही नहीं आएगा कि उसका पेट कब भरा। इससे आगे चलकर बच्चा खाने से भागने लगेगा। तो सोल्यूशन क्या है? बच्चे के सिग्नल पहचाने। अगर वो मुंह फेर रहा है तो रुक जाएं, अगर वो मना कर रहा है तो उसके साथ जबरदस्ती ना करें। उसे खुद अपने हाथ से खाने दे, थोड़ा गंद मचाने दे, तभी वो खाना एंजॉय करेगा। 5वीं गलती, बच्चा ठंडा ना हो जाए इसलिए भारी भारी रजाई कंबल उसके ऊपर डाल देते हैं, पर ये SIDS सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। नरम तकिए में बच्चे का मुंह ढक सकता है और वो इतना मजबूत नहीं होता कि वो उसे हटा सके और बच्चे का दम घुट सकता है। तो बच्चे को फ्लैट सरफेस पर सुलाएं, भारी रजाई की जगह उसे नए जमाने के स्लीप सेट पहनाएं या हल्की चद्दर सीने तक ही उड़ाएं बस। गलती नंबर 6, नहाने के बाद बच्चे को सफेद भूत मत बना दो ताकि वो खुशबू मारे, मींस उसको पाउडर मत लगाओ। पाउडर के पार्टिकल्स इतने बारीक होते हैं कि वो हवा में उड़ते हैं। जब बच्चा सांस लेता है तो ये पार्टिकल्स उसके लंग्स में जाकर जम जाते हैं। इससे आगे चलकर अस्थमा या सांस की बीमारी हो सकती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अगर आपको पाउडर लगाना ही है तो उसको अपने हाथों पे लेके और दूर से बच्चे को धीरे से लगाएं। बट मेरी सलाह ये है, पाउडर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। पाउडर की जगह मॉइस्चराइजिंग लोशन या कोकोनट ऑयल लगाएं बच्चे को, वो सबसे बेस्ट है। 7वीं गलती, अक्सर लोग बच्चे को हाथ पकड़कर उठाते हैं या हवा में स्विंग करते हैं। बच्चे के जॉइंट्स अभी कच्चे होते हैं। इसे कोहनी का सरकना जैसे बोलते हैं ना, हाथ पकड़ के उठाओगे तो कोहनी सरक जाती है। उसकी गर्दन भी नाजुक होती है, इसलिए झटका लगने से दिमाग की नसों पर भी जोर पड़ सकता है। तो हमेशा बच्चे को बगल से और गर्दन के नीचे से सपोर्ट देकर और प्यार से उठाना चाहिए। गलती नंबर 8, बच्चे को ठंड लग जाएगी बोलकर 3-4 लेयर पहना देना, चाहे गर्मी ही क्यों न हो। देखो भाई, इससे घमौरियां और डिहाइड्रेशन होता है। बच्चा ओवर हीट होने की वजह से चिड़चिड़ा भी हो जाता है और ढंग से सोता नहीं है। सिंपल रूल याद रखो, जितने कपड़े आपने खुद पहने हैं बच्चे को उससे सिर्फ 1 एक्स्ट्रा लेयर पहनाएं। कॉटन के साफ कपड़े बेस्ट होते हैं बच्चे के लिए। गलती नंबर 9, दूध पिलाने के बाद बच्चे को सीधा लिटा देना। दूध के साथ हवा पेट में जाती है तो गैस बन जाती है। इससे बच्चा दूध स्पिट अप कर देता है या उसके पेट में दर्द रहता है। कुछ केसेस में दूध सांस की नली में भी जा सकता है। तो इसका सोल्यूशन ये है, कम से कम 15-20 मिनट तक कंधे पर लगाकर बच्चे को थपथपाएं, बच्चे को डकार दिलाएं। और अगर बच्चे ऐसे थपथपाने से डकार नहीं लेते तो मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाली है जिसमें दूसरी टेक्निक्स
भी बताई है डकार दिलवाने की, वो जाकर देखो। गलती नंबर 10, ये है आज की सबसे बड़ी बीमारी। फोन चल रहा है और बच्चा चुपचाप खा रहा है। इससे बच्चे का ब्रेन गट कनेक्शन टूट जाता है। ब्लू लाइट दिमाग को सुन कर देती है, जिससे स्पीच डिले और डाइजेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। उसे खाने का स्वाद ही नहीं पता चलता। तो बच्चे के साथ बैठकर बातें करें, उसे स्क्रीन नहीं, आपका वक्त, आपका प्यार और खाने का असली स्वाद चाहिए। तो मम्मी पापा, ये थी वो 10 गलतियां जो हर कोई करता है। कमेंट में बताना आप कौन सी गलती कर रहे हैं। डरने की बात नहीं है, सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होती। मैं भी आप लोगों के साथ सीख ही रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं बेबी फूड चार्ट या किसी भी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि दीदी मेरा ये टॉपिक है, इसके ऊपर वीडियो बनाओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो मम्मा की पिटारी को सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं कल एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।